हेलो एवरीवन, मैं हूँ उसकी घोष और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्स का पार्ट 2 जो कि हम लोग का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज का सेशन हम लोग का मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ही रहेगा। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में जो थ्योरम्स थे और जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको दे दिए थे। तो आज हम लोग मोस्टली जे मेंस जे एडवांस के 2-3 क्वेश्चन और बोर्ड के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग का मोटिव यही रहेगा कि पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक क्वेश्चंस के बाद हम लोग थोड़ा लेवल अप करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, मैं वक्त ज़्यादा नहीं वक्त का ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पर 2 सेट्स दिए हुए हैं, ए और बी, ठीक है। अब मेरे पास अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक रहेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर ओपन ब्रैकेट मतलब ये इक्वल साइन का नहीं रहेगा तो हम लोग इसको ओपन ब्रैकेट मान लेंगे, मतलब ले लेंगे। और इसको क्या ले लेंगे, क्लोज ब्रैकेट 1,5 इंटरवल आपको पढ़ाया था इस लेक्चर में। तो यहाँ से क्या आएगा, अब ए डेल्टा बी मतलब ए डिफरेंस बी जो है, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ए जिसमें है और बी में जो एलिमेंट्स नहीं है, ए में जो एलिमेंट्स है पर बी में वो नहीं है, तो वो कौन से हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं। देखिए जीरो यहाँ पर नहीं है, जीरो यहाँ पर बी में नहीं है, ठीक है। सॉरी, देखो गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 5 होगा क्योंकि ये तो ओपन ब्रैकेट है ना, तो एलिमेंट्स तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन के बराबर काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या देखते हैं। 0 एक है और 1, ठीक है। 1 का ओपन ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि 1 तो इसमें ऑलरेडी है ना बी में, हम तो वो नहीं लेंगे जो बी में है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग ए का जो है मतलब 0,1 ऐसा ले लेंगे यूनियन। अब यहाँ से बी में जो है और ए में जो नहीं है, तो यहाँ से ये निकल कर आता है, खुद से ट्राई कीजिए। ये होगा 1 तो है, 2 है, 3 यहाँ पर इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 को ले लेंगे क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि 3 यहाँ पर नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट में है। तो ए को यहाँ से हो जाएगा 3 बी के लिए और 3 तक 5। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आ रहा है हम लोग का, जो कि है x बिलोंग्स टू R0 x, ये वाला आ गया है, ठीक है। तो शायद आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम है, आपको मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए मैं अब ट्राई करता हूँ एक क्वेश्चन को। बोला है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बी और सी
अब आपको अगर पता होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जिसमें खुद का जो सेट मतलब सेट होता है ना, मतलब एबीसी का खुद का सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू दी पावर 3 8 होगा, पर यहाँ पर एक तो एलिमेंट ये है ना जो सबसेट है इसका खुद का, तो यहाँ होगा 7, आंसर होगा डी, सही बात, ठीक है। तो डी होगा हम लोग का आंसर। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में ट्रिक लग सकता है, मैं देखता हूँ, देखकर मेरे को लग रहा है, आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ। क्वेश्चन है कि if A, B, C are 3 sets and U is a universal set such that n U is equals to 700, n A is equals to 200, n B is equals to 300 and n A intersection B is equals to 100, find n A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग पहले सब डिटेल्स लिख लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है। तो फाइंड करने बोला है हम लोग को ये वाला। अब आपको अगर पता होगा कि मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये शायद से डी मॉर्गन्स लॉ, हाँ डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा, और इसको इसका मतलब ये भी होता है कि एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से एक और चीज मिल गया है जो कि है ए यूनियन बी को निकालना है हमें, और इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, पुट कर दीजिए 200 प्लस 500 माइनस 500 माइनस 100, 400 आ गया। अब यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, ये दिया हुआ है 3700, तो यहाँ पर 400, आंसर आ गया 300, करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो ये वाला भी खुद से ट्राई करके देख लीजिए, मैं रब करता हूँ बोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 4th क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो चलिए बहुत सारा यहाँ पर बोला गया है कि सेल फोन ओन करने वाले 25% फैमिलीज है, स्कूटर ओन करने वाले 65%, सॉरी 15% है, और नाइदर मतलब जो नाइदर है वो लोग ओन करते हैं, वो है 65%। टोटल फैमिलीज बोला गया है 1500 फैमिलीज ओन बोथ सेल फोन। अच्छा, टोटल फैमिली नहीं बोला गया है, ये बोला है कि बोथ, मतलब बोथ ओन करने वाले इतने हैं। तो देन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन इज,
तो हम लोग पहले इसको तोड़ लेंगे, मतलब परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। 100 अगर टोटल हम लोग x पकड़ लें, ठीक है, x का पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग का x/4 का पॉपुलेशन सेल फोन के लिए। यहाँ से आ जाता है 1500 x, इसका मतलब है 5 3x/20। तो ये हम लोग का सूत्र और ये का हो गया। मतलब हम लोग का फॉर्मूला पता है, लगा देंगे एकदम, ठीक है, इजी हो जाएगा। NC प्लस NS माइनस C इंटरसेक्शन S, ठीक है। तो यहाँ से टोटल फैमिलीज है हम लोग का कितना, टोटल फैमिलीज है x, और यहाँ पर है x/4 और 3x माइनस 3x/20 माइनस यहाँ पर 1500 दे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 4 ऐसा आ गया इज इक्वल टू माइनस 1500, यहाँ से 20 20x माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा गलत किया है मैंने, यहाँ पर नाइदर 65% ये है ना, तो टोटल हम लोग का इसको भी पकड़ना पड़ेगा, तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 65% कितना होता है, 65/100 इंटू x, तो ये आता है करीबन 13x/20। तो यहाँ पर 13x/20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 13x/20, तो 13x/20 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाता है थोड़ा सा, ये आ जाएगा माइनस 13x/20 प्लस x/1 लेते हैं माइनस x/4 माइनस 3x/20 प्लस माइनस 1500। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 20x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 1500, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस x/20 इज इक्वल टू माइनस 1500। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाता है 30,000 इसका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद का क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ये रख कर देता हूँ मैं। ये शायद से जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा जी मेंस का क्वेश्चन है कि नहीं, जो भी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है ये आप लोग ट्राई कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो है यहाँ पर यूनियन, मेरे को लग रहा था थोड़ा सा गलती किया हूँ, यहाँ पर -1 होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 भी होगा, ठीक है, -1, 1 होगा। यहाँ पर अगर इसको हम हटाए, इसको अगर हम हटाए तो R माइनस A यूनियन B, तो यहाँ से हम लोग को D मिल जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से मिल जाएगा x1, ठीक है। यहाँ पर तो 1 को तो हम लोगों ने मतलब बाहर निकल दिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसमें, और क्या आएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं।
लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 9 वाला क्वेश्चन, इजी है पर ट्रिकी भी है। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, आपको करवाया था ये मैंने शायद से पिछले लेक्चर में करवाया था। ये वाला बोला है इसका पावर सेट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पावर सेट क्या क्या हो सकता है। इसका पावर सेट ये होगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। इसका अंदर का जो माल मसाला है वो भी होगा और ऐसा ये भी होगा। मतलब हम लोगों का आंसर सिंपली आ रहा है डी। आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे थे ना तो आपको शायद से याद होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इजी क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा भटकने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ थोड़ा सा अपर लेवल का है, थोड़ा सा अपर लेवल का है। तो लेट्स स्टार्ट। Let's start the next question. ये है 8th वाला क्वेश्चन, इसे ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सेट A has elements in number of elements और B has n elements, then the total number of sets of A is 112 more than total number of subsets of B, then the value of m into B। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो एन ए बताया गया है, एन ए एन बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना होता है, टू द पावर n होता है, ठीक है। और इसका होगा टू द पावर n। तब बोला है कि अगर इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट का है क्या था इसके साथ 112 मोर देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पर बार n और माइनस टू बार n इक्वल्स टू 112, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए इसको क्या कर सकते हैं। ये आ जाएगा टू द पावर, इनका कुछ आ रहा है क्योंकि पावर में 2 5 6 22 तो इसको अगर हम क्या करें, तो वहाँ से क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग को, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो इसको अगर हम n को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे इंडेक्सेस के जो फॉर्म है, तो यहाँ से 112 आ जाएगा। 112 को हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा टू द पावर 4 into 7, ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं टू द पावर 3 minus 1, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो n इक्वल टू 4 आ रहा है, m माइनस n इक्वल टू 3 आ रहा है, तो वहाँ से n माइनस 4 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 7 आएगा, सॉरी m इक्वल टू 7 आएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m इंटू m इज इक्वल टू 28 होगा हम लोग का आंसर, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आप लोग और एक बार ट्राई करना अगर नहीं कर पाए तो, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग एडवांस के 2 क्वेश्चन करेंगे। ये तो मेंस के क्वेश्चन 2-3 मैंने आपको करा दिए और शायद से 1-2 करा सकता, ठीक है। देख लेते और क्या क्या करवाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लीजिए, क्या बताया गया है? बताया गया है कि इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, नंबर 1 to 140, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स opted mathematics course, those whose number is divisible by 3 opted physics course, and those whose number is divided by 5 opted chemistry course. The number of students who did not opted for any of the 3 courses. तो इसको हम लोग एक तरह से सॉल्व करते हैं। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेडिएंट इंटीग्रल फंक्शन जो GIF है ना, तो उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट 140 को 2 से ऐसे GIF लगा दीजिए। 140 को जैसे ऐसे है ना, तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर 3 से ये डिवाइड होगा और 140 5 से डिवाइड होगा। GIF मतलब कुछ भी नहीं होता है, ग्रेडिएंट इंटीग्रल फंक्शन होता है, जिसका मतलब है कि आपका अगर यहाँ पर पकड़ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिया है 2.3, तो इसका जो ग्रेडिएंट इंटीग्रल फंक्शन होगा वो 2 आ जाएगा ऑपरेट करते हुए, ठीक है। इसको अगर हम ऑपरेट करें ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से आएगा 70 और इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? रुक इसका 46 समथिंग आ रहा है, तो प्लस और 5 28 समथिंग कुछ आ रहा है, तो 70 46 ये आ रहा है 116 और 28 मतलब 144 शायद से 144। थोड़ा सा गलती हो सकता है, देख लीजिए आप। तो ये वाला तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब लॉन्ग जो फॉर्म है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर इसमें जो चांसेस है सही होने का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं भी उससे ही कंफर्म करने वाला हूँ कि ये वाला मतलब मैंने सही किया है कि गलत किया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक रह सकता है, नहीं लेते हैं। क्या बोला है कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या क्या हो सकता है? 1 से लेकर 2 से लेकर 4 6 ऐसे ऐसे चलते रहते हैं 140 तक। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे a से an = a + n - 1b, ठीक है। तो वहाँ से आ जाएगा 140 = मतलब नंबर ऑफ काउंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं। तो 2 + n - 1, यहाँ पर 2 का 138/2 = n - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा n = 70 फॉर इवन, ठीक है। एक ऑड के लिए है, तो ऑड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 1 3 ऐसे 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 करते हैं, शायद से 139 लास्ट होगा। हाँ 139 प्लस लास्ट है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर तो 3 से डिवाइडेड वाले रूल ले लो, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने वाले को हम लोग बना देगा। तो चलिए स्टार्ट। तो 3 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा 138 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा 138, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं a = a + n - 1b और an 138 = 1 + n - 1 2, 137/2 = n - 1,
अच्छा वो वाला डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मेरा गलती हो रहा है। तो ये 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 135/3 -1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 15, तो 5 n = 2, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये तो दोनों आ गए एक इवेंट के लिए, और एक 3 से डिवाइड करने वाले 5 से डिवाइड करने 5 10 ऐसे चल जाएंगे, और लास्ट में रुकेंगे 140 पे। तो 140 = 5 + n - 1 और 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला अगर माइनस करें तो 135/5 = n - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 28। अब कहा गया है, जो कहा गया है तो उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया। The number of students who did not opt for any of the 3 courses. तो अगर हम लोग और एक चीज देखें ना, तो यहाँ पर हम लोग इससे निकाल सकते हैं NA यूनियन B यूनियन C की जो फॉर्मूला है उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल रहा था इससे लेंथी प्रोसेस होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग को और 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, मतलब 1 और 2, ये जो दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका निकालना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन। ये तीनों को निकाल के जो आएगा ना, तो उसको अगर हम पुट कर देंगे ना, तो वो आंसर यही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने स्टार्ट किया तो मतलब इसका खत्म करना चाहते हैं, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप GIS का प्रॉपर्टी पता है ना, तो आप इतना मतलब टाइम बचा सकते हैं आपका। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन तो था ही, GIS से करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करना चाहेंगे लॉन्ग प्रोसेस में, तो 10-15 मिनट स्पीड में भी करेंगे तो टाइम लगेगा। अब बोला गया है ये है 1, 2, 3, 4 ऐसा एक सेट दे दिया गया है। B का है 2, 4, 6, ठीक है। अब बोला गया है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है C का, और C सबसेट है A यूनियन B का। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा। तो A इंटरसेक्शन B होगा 2, 4, सही बात। अब यहाँ पर ये अगर इसके मिडिल में रहेगा, ठीक है, सबसेट है, ठीक है, तो हम लोग का बचा हुआ क्या है? बचा हुआ जो चीज़ है वो है 1, 3, 6, ठीक है। तो ये तो बचे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ले लेंगे 3 एलिमेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 3 एलिमेंट्स है ना, तो वहाँ से आ जाते हैं 8। 3 एलिमेंट के कारण हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और आंसर है 8। हाँ, सही बात, C। क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 दोनों एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लोग को ये तीनों को लेना पड़ेगा जिससे हम लोग सेट बना सकें। क्योंकि ये तो सबसे हो जाता है इसका, और इसका सबसे नहीं हो जाता है इसके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यही करना है, कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। मैं स्टार्ट करता हूँ। NA बोला गया है, NA है 15, NB है 25, then the number of possible values of NA symmetry differentiation in A और B का। तो यहाँ से हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस का ये पता है, क्या होता है वो? NA - E। अच्छा, वो तो अलग फॉर्मूला
और एक फॉर्मूला है, पता नहीं, जरूरत भी नहीं है वो वाला, ये थोड़ा सा लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग ये डायग्राम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ए सेट है और बी सेट है। अब ए और बी दोनों में सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जब ये कट जाएगा पूरा तरीके से, मतलब हम लोग का 5 हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, तो यहीं से हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 40, ठीक है, मतलब इन ए यूनियन बी को ये करने से 40 आ जाएगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोगों को तो पता ही है क्या होता है, ये तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू पर, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू हम ले लें, ठीक है, तो यहीं से ये आ जाएगा 50, क्योंकि ये वाला सबसे छोटा है ना, मतलब इनमें दोनों में से सबसे छोटा है, तो ये होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसका ये अंदर में रह सकता है इसके, तो वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए, तो मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखूँगा, तो ये वाला 40 माइनस 15, तो ये हो गया का 25, ठीक है, 25 हो गया। अब एन ए डेल्टा बी, तो ये वाला हो जाएगा इन ए, ये वाला हो जाएगा हम लोग का आप लोगों का हो जाएगा 25 माइनस 15 जो कि है 10, मतलब 10 हम लोग का पहला वाला जो सेट का जो नंबर है ना, इसका ये होगा, क्यों आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग जब माइनस करते हैं ना, बी ए माइनस बी, तो उसका यूनियन लेते हैं ऐसे करके, ये वाला आ जाएगा 10 इसका, ठीक है, वहाँ से आ गया 10, और यहाँ से चल जाएगा 10, फिर उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 14, 16, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, और इसके बाद एकदम आएगा 40। तो नंबर ऑफ ये कितना हो रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, आपको पता ही होगा, क्लास 10 का फॉर्मूला है ए एन, तो हम लोग यहाँ से अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30/2, तो एन माइनस 1, तो यहाँ से आएगा 15 प्लस यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है, तो यहाँ से 16 होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, सही बात। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, इसे पॉज करिए और ट्राई कीजिए फिर से, ठीक है, अरे भी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन का थ्योरी मैंने नहीं बताया था, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, इसका थ्योरी आप लिख लीजिए। यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू 1 दिया गया है 30, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनियन, तो मतलब आपको अगर स्पष्ट भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ऐड करना, एडिंग, ठीक है, ये ऐड करना होता है। बोला गया कि सपोज A1 A2 से A30 तक सेट्स
30 sets each having 5 elements and B1 B2 to Bn having 3 elements. Let 30 intersection 30 इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो भी हो। तो ये है I is equals to 1, AI is equals to यूनियन बोलते हैं, यूनियन J is equals to 1 and that belongs to exactly 10 numbers of AI and exactly 9 of B। तो ये वाला करते हैं। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि A1 यूनियन A2 यूनियन ये तो ऐड करना मतलब हुआ ना यूनियन, ठीक है, ये यूनियन भी बोला था। यहाँ पर बोला गया कि ऐसा 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 ऐसे ऐसे करते थे A30 तक हम लोग का कितना होता है, हम लोग का टोटल 5 एलिमेंट्स है। अब अगर 5 एलिमेंट्स हर एक के झोली में होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30 से तो 150 आ गया ये वाला, ठीक है। तो बी का भी सेम ही काम है, हम लोग करना पड़ेगा, ये बी एन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें इनटू एक एक बी के खाते में क्या है 3, तो 3n। बोला गया कि एक एक जो ये है स्ट्रिंग है तो यूनियन में एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs एंड 10 ऑफ A। तो यहाँ से आ जाएगा n s में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 10 इंटू 15 सॉरी 5 इंटू 30 बाई हो जाएगा 5 इंटू 30 बाई 10, तो ये हो जाएगा 15। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बोला गया है कि each ऑफ द यूनियन का जो ये है तो वहाँ पर एक एक में 10-10 है, तो मैंने डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। ये तो 150 आया ना, तो यहाँ पर 15 आ गया। और एक तो सिमिलरली वहाँ पर ऐसे हम लोग लाएंगे तो 3n और यहाँ पर बोला गया है कि 9 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या आएगा, देख लीजिए 45 इसका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने निकाला क्योंकि 3n तो हर एक का है और हर एक में 9 का है, 9 का एग्जैक्टली बोला गया है, ठीक है। वहीं से हम लोगों ने निकाल लिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल हाइट का रहेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रब कर देता हूँ, तब तक आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लेट ए इज इक्वल्स टू इतना और इतना बोला गया है। तो यहाँ पर R का तो सेट तो आपको बनाया होगा, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। यहाँ पर बोला है A यूनियन B करने। अबे ये वाला हम लोग को दे दिया गया है मॉड का। मॉड को अगर आपको पता होगा कि मॉड जब पॉजिटिव होता है ना, जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड होता है पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव, इसके कारण से ये हमेशा पॉजिटिव का ही वैल्यू देता है मॉड। हम लोग अगर मॉड को यहाँ पर A को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर सॉरी ऑन नहीं होगा, एंड होगा, एंड ये वाला ऐसे आके -2, तो यहाँ से इसका क्या वैल्यू आएगा, -1
जाएगा यहाँ से 1 से ये ग्रेटर है, 1 से ये छोटा है और x से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और अगर हम b को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर a लिख देता हूँ मैं, कहीं खो ना जाए, और b को हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा होगा कुछ, एंड तो ये कट जाएगा, x is less than 0 और x is greater than 2। अगर हम यहाँ पर b इक्वल ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 से बड़ा है x और छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -∞ to 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं क्या आता है, -∞, 0 यूनियन, अब ए तो इधर आ गया, हम लोग को लेना पड़ेगा 2 यूनियन ए वाला ले लेंगे और उसके साथ यूनियन करके 1 को ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी, तो r-d बनाया गया है, तो r होता है ये नंबर, ठीक है। अब ए यूनियन बी से अगर आप r से अगर आप ए यूनियन बी को हटाते हैं तो हम लोग का d का जो आंसर है, d मांगा है ना, हाँ d मांगा है, तो d आ जाएगा। तो r से हम लोग ए यूनियन बी को हटाएंगे, क्या क्या आएगा, 0 को पूरी तरीके से हटा दिया, तो 0 तो हम लोग का क्लोज ब्रैकेट में आएगा, ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और 2 को भी हम लोगों ने लिया है, 1 को भी लिया है, तो 1 को हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और यूनियन कर लेंगे 2 को 1 से 2 तक, तो यहाँ पर आंसर जो मुझे दिख रहा है, मानो किस तरह से गलती हो गया क्या, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, थोड़ा सा शायद से गलत हुआ है, तो आप लोग खुद से ट्राई करिए, मैं एक बार देखता हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी गलती के लिए, तो मैंने भूल लिया है कि कहाँ पर गलती है। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने सॉल्यूशन देखा है, मतलब सॉल्व करते हुए देखा है, तो कोई नहीं लिया होगा, तो वो है यहाँ पर यूनियन, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा गलती किया हूँ, यहाँ पर -1 का होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 भी होगा, ठीक है, -1, 1 होगा। यहाँ पर अगर इसको हम हटाए, इसको अगर हम हटाए तो r - a यूनियन बी, तो यहाँ से हम लोगों को d मिल जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से मिल जाएगा x1, ठीक है। यहाँ पर तो 1 को तो हम लोगों ने मतलब बाहर निकल दिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसमें, और क्या आएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हम लोग खुद से ट्राई कर लीजिए ये वाला, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पैंडेमिक डेटा ऑफ 3 इन यू बोला गया है 900 का, ठीक है। एंड
people suffering from fever, severe crown है 190 people, in cough से 220 people और in 220 सॉरी ये होगा in bleeding मतलब bleeding around 220 people। अब बोला है कि 330 had symptoms of fever और cough और flu। अब मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसमें बताया था कि और मतलब हम लोगों को ऐड करना होता है, ठीक है, और मतलब ऐड करना होता है। तो यहाँ पर तो यूनियन भी होता है वो, तो यहाँ पर कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इन इफ यूनियन C is equal to 330 in if in B union C is equal to 350 और in if union B is equal to 340, ठीक है। 30% है all the three problems, मतलब ये वाला इंटरसेक्शन में होगा B इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन C, तो ये वाला 30 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है एट मोस्ट टू 1 सिम्टम, मतलब हम लोग एक एक का पूछना पड़ेगा और उससे करना पड़ेगा। इसको इजीली हम लोग वेन डायग्राम से कर सकते हैं। अगर हम बड़े प्रोसेस से करेंगे मतलब जो एक आप कर सकते हैं, तो मैं वेन डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तीन सेट्स है, ठीक है, कफ का और ब्लीडिंग का। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 30 जनों का मतलब 30 जन तीनों रोगों से ग्रसित, ठीक है, तीनों सिम्टम से ग्रसित है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद से, हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एफ यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन एफ प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर 330 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 190 प्लस 220 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। तो एन एफ इंटरसेक्शन सी का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80 आ रहा है, 80, ठीक है। अगर ये 80 आ रहा है और इसमें तो 30 भी तो ऐड है ना, तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, और यहाँ पर ये वाला क्या आ जाएगा एफ इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। 30 और ये 30 और 50 मिलाकर 80 हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद का सी और बी में, ठीक है, ढूंढते हैं सी और बी में। तो 220 इज इक्वल्स टू सॉरी 220 नहीं होगा, बी और सी का निकलना है। तो यहाँ पर 220 और 220 440 माइनस ये हो जाएगा एन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से हम लोग का जो निकलने वाला है वो है निकलने वाला है 90, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग माइनस करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा 60 और ये वाला का फिर से कर लेंगे, तो ये 340 एफ और सी का कर लेंगे, ठीक है। तो एफ और बी का कर लेंगे। एफ और बी का अगर करेंगे तो ये वाला प्लस करेंगे तो हो जाएगा 410 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 80 आ जाएगा, नहीं क्योंकि थोड़ा सा गलती हो जाएगा। हम लोग का जो टोटल था एफ यूनियन बी 340 था। तो यहाँ से मैंने 220 यहाँ पर 60 और 70 आएगा। तो यहाँ से 70 अगर आएगा तो ये हो जाएगा 40। और अगर यहाँ पर ये अगर 40 हो रहा है एफ इंटरसेक्शन सी में, अगर ये वाला अगर 40 हो रहा है क्वेश्चन, तो अब हम निकाल सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, एफ तो टोटल है ना, एफ का टोटल जो है 190 और यहाँ पर निकल है क्या 50 माइनस 30 माइनस 40। जो बाकी सब ये यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये वाला
वाला 30 था और ये वाला 40 था। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला 90 आ जाएगा, ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70, एफ का 70 आ जाएगा, खुद का मिलेगा। डी का क्या आएगा, ठीक है, डी का देख लेते हैं। डी का आ जाएगा, ये वाला तो 40 था, ये वाला 30 था, ये वाला तो 60 प्लस 40 प्लस 30 और यहाँ से माइनस करना पड़ेगा किसका, सी डी का कर लेते हैं 220। तो ये यहाँ पर 130 आ जाएगा ये वाला, तो 90 आ जाएगा और इसका क्या आएगा सी, तो 220 का ये आएगा, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 50 प्लस 80 हो जाता है 80 और ये 120 माइनस, तो यहाँ पर आएगा 100, तो ये आ जाएगा 260। तो हम लोग का जो ये है वो आ गया। अब हम लोग को शायद प्रोबेबिलिटी पूछा है, और अच्छा केवल मोस्ट एटमोस्ट ये बोला है, तो जो लोग का मतलब एटमोस्ट है, तो जो लोगों का नहीं भी है तो वो भी तो काउंट होगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम टोटल जितने भी है इन लोग जितना भी है इसको अगर जोड़ के यहाँ से 900 से घटा देते हैं, तो जिन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस यहाँ पर 50 प्लस 60 प्लस 60 होगा, ये 30 था, 70 प्लस 60 प्लस ये टोटल मिलाकर शायद से मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा, 190 तो इस टोटल का आएगा, ये 260 तो ये टोटल का है 260 प्लस और ये का 50 प्लस 30 प्लस 40, तो ये टोटल आ जाएगा 350 और 380। तो यहाँ से अगर हम 900 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0 2, ठीक है। थोड़ा सा गलत हुआ है, ये वाला 480 होगा, ये वाला 480 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो 480 आ गया, ये वाला 480 आ गया, ठीक है। तो अगर ये वाला अगर 480 आ रहा है माइनस करके, ठीक है, 900 से 480 तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पहले प्लस करके जोड़कर और वहाँ से अगर हम माइनस करें 720 आ रहा है कुछ, ये 720 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी टोटल का है 900 और 720 यहाँ से क्या आ रहा है वो है 45 और 36 और 3 का 12, 3 का 15, 3 का 5 2/5 आ रहा है, तो 0.8 ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे लास्ट वाला एडवांस का, और एक क्वेश्चन और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, और इसके बाद मैं शायद से रिलेशन फंक्शन नहीं, रिलेशन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री एक इक्वेशंस का लेक्चर लाया होगा वो थ्योरी वाला, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, तो टाइम होगा मैं देख आऊँगा। चलिए ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
हैं ये वाला क्वेश्चन। तो फिर से ट्राई कर लीजिए, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। s is equals to 1 2 3 4, ठीक है। total number of unordered pairs of disjoint subsets of s is equal to, तो ये क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। disjoint subsets, total number of unordered disjoint subsets, ठीक है। तो इसका एक क्या बोलते हैं, ये मैं पहले 1 2 3 4, ठीक है। number of unordered number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to, अब अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखना, तो एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है ये। यहाँ पर अगर हम लोगों का n है, n 4 है, तो क्या हो जाएगा, n अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 82/2, तो ये हो जाएगा 41, हम लोग का डी आंसर होगा। ये वाला आप याद कर लीजिए, ये वाला अनऑर्डर्ड पेयर्स का जो ये होता है ना, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट का ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज करके कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस इतना ही।